वो लेजेंडरी एक्टर राजकुमार अगर जिंदा होते तो वो कैसे कहते इस लाइन को पता नहीं मुझे, लेकिन एक दिन के मूव से ट्रेंड्स नहीं बदला करते, है ना। तो एक दिन का मूव आया कल और ट्रेंड इतना स्ट्रांग है। आप देखिए निफ्टी का एक दिन ठीक है 280 पॉइंट गिर गए हम, बैंक निफ्टी रखिएगा। अच्छा अगर आप बैंक निफ्टी का 2 हफ्ते का चार्ट रखेंगे ना, आप पता भी नहीं चलेगा कि ये कुछ मतलब हुआ भी है ना। 750 पॉइंट बड़े लगते हैं, लेकिन ये देखिए अगर आप उस स्विंग में रहे हैं तो ये हल्का सा बेंड है और कुछ नहीं है। लेकिन असल में इशू क्या है कि हर कोई जो है ना एकदम सबसे नियर टर्म के मूव्स की बात करता है, तो इसके लिए वो कल थोड़ा सा डैमेजिंग था, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारी एक अप्रोच रही थी कि हम एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इस मूव में रहेंगे, और मतलब हम रहेंगे मतलब हमारे व्यूअर्स के लिए, और वो उस हिसाब से वो अप्रोच रहेगी। कल वो जो एक अपस्विंग चली आ रही है जिसमें हमने पूरा पार्टिसिपेट कराया था हमारे व्यूअर्स को, कल एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ खत्म हुई है। कल हमारा जो स्टॉप लॉस था वो खुलते ही लगा, और उसके बाद और इसीलिए जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप करें तो उससे एक फायदा होता है कि फिर आप सही समय में बाहर आ जाते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी पर भी अगर आप देखें तो कल एक 57,400 के करीब का वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, और ठीक है वो शुरुआत के बाद इमीडिएटली वो पहले 1-1.5 घंटे के बाद हिट हुआ, उसके बाद एक बाहर हो गए। ठीक है, अब आज जो है ना बाजार के असली ट्रेंड का टेस्ट होगा। कल हमने क्लोजिंग में न्यूट्रल व्यू लिया कि अब एक अच्छी स्विंग एंजॉय कर ली हमने, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लग गया, अब आप बाहर हो जाइए, कल दोबारा देखेंगे। आज क्लोजिंग तय करेगी कि मार्केट का ट्रेंड बदला है या नहीं बदला है। आज की ओपनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, आज की क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल जिस तरीके का रेड कैंडल बना है कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसने मूड बिगाड़ा है। ठीक है, 23,750 सबसे क्रूशल लेवल है जहां पर आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो अगर तो ये अप ट्रेंड में एक सिर्फ एक रिएक्शन है मार्केट के लिए, तो फिर बाउंस यहीं से आना चाहिए 23,750 से। अगर नहीं आया तो फिर मैं कहूँगा कि मार्केट का टेक्सचर बदला है, तब हम सेल ऑन रैली की भी बात करेंगे। अभी उसकी बात करने का मतलब नहीं है। अप ट्रेंड कहाँ रिज्यूम होगा? अगर आप 23,900 के ऊपर बंद हो जाएं तो 23,900 स्विंग का लो भी था हमारे जो पिछले हफ्ते, तो 23,900 950 उसके ऊपर अगर आप बंद हो जाएं तो बैंक निफ्टी लेकिन अभी भी बहुत स्ट्रांग अप ट्रेंड में है। 700 पॉइंट जरूर गिरा कल, लेकिन कॉन्टेक्स्ट देखिए, अगर आपने अगेन वो 2 हफ्ते का चार्ट देखा, बैंक निफ्टी का 10 डे में पता है कहाँ पर है आपको? 56,900 पर, और 20 डे में पता है कहाँ पर है? 56,200 पर। इसका मतलब ये है बैंक निफ्टी यहाँ से 1000 पॉइंट गिर सकता है, फिर भी अप ट्रेंड में रहेगा। अब इशू क्या है कि 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएगा कौन? और इसके लिए और जो रिटेल है वो तो बिल्कुल नहीं लगा पाएगा, और इसके लिए कल एक व्यू ले लिया कि एक्चुअली अब आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लग गए, बाहर आ जाइए। कल एक तो डेटा पॉइंट्स थे जो थोड़े से नेगेटिव थे। पहला है इंडिया विक्स। कल का इंडिया विक्स का चार्ट देखिए आप, और पहले इंट्राडे रखिएगा फिर टेक्निकल चार्ट रखिएगा। ये इंट्राडे चार्ट है, बड़ी रैली आई इंडिया विक्स में 12.4 से हम 13.9, इनफैक्ट इंट्राडे हाई तो 14.24 था। 14.24 की क्या सिग्निफिकेंस है? एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज 14.21 पर है, तो हम एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज तक गए हैं कल इंडिया विक्स पर, और वहां पर आकर अब सेटल हुए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है वॉच करने के लिए। 14.5 के ऊपर अगर आप सेटल हुए तो वो थोड़ा सा नेगेटिव होगा हमारे लिए। और दूसरा जो नेगेटिव था, बहुत दिनों के बाद मार्केट ब्रेथ खराब थी कल। देखिए मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की एक आध दिन की गिरावट को इतनी तवज्जो नहीं देता हूँ, लेकिन अगर साथ में एडवांस डिक्लाइन खराब हो, मतलब ब्रॉडर मार्केट में अगर वीकनेस हो, उसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंस होती है। तो इसके लिए ये सबसे पहला इंडिकेटर यहीं से मिलेगा आपको। नॉर्मली 945-10 के करीब मार्केट ब्रेथ का पहला मूव आता है, तो वहां पर हम देखेंगे कि ये मार्केट ब्रेथ कल भी देखेंगे। अगर आप 945 के आसपास वो क्रिस क्रॉस हुई थी, पूरे दिन फिर वो नेगेटिव था, वहां पर हम देखेंगे कि मार्केट ब्रेथ 945-10 AM के आसपास वो कैसी है, वहां से पहला इंडिकेटर मिलेगा आपको। बहुत बढ़िया।